12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद में एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, स्कूल और ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और शहर की सड़कों पर रोज की हलचल थी। हर कोई अपने अपने सपनों और उम्मीदों के साथ एक और दिन की शुरुआत कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन दोपहर तक शहर एक भयानक आपदा की चपेट में आ गया था। अचानक सायरनों की आवाजें गूंजने लगीं और लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगे। पूरे अहमदाबाद में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, मानो समय थम सा गया हो। एयर इंडिया का एक विमान टेकोनफ के कुछ ही देर बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर मेघानी इलाके में क्रैश हो गया, जिससे सैकड़ों जानें पल भर में चली गई। आसमान में धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखा और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। यह त्रासदी निवासियों की आंखों के सामने हुई। इसका असर तुरंत और विनाशकारी था, न केवल विमान में सवार लोगों के लिए बल्कि नीचे के समुदाय के लिए भी। कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मंजर बेहद दर्दनाक था। क्रैश की खबर तेजी से फैली, जिससे पूरा देश सदमे और दुख में एकजुट हो गया, क्योंकि परिवार और नागरिक जवाबों का इंतजार कर रहे थे। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर हर कोई इस हादसे की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था और एयरपोर्ट पर परिजनों की बेचैनी साफ झलक रही थी। यह सिर्फ एक हवाई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक मानवीय त्रासदी थी जो शहर और उसके लोगों को हमेशा के लिए एक निशान दे जाए। इस हादसे ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली और अहमदाबाद की आत्मा को गहरे तक झकझोर दिया। आज भी लोग उस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट AIA 158 एक बोइंग 788 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए जा रही थी, जिसमें 247 लोग सवार थे। भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के यात्री और क्रू। अनुभवी कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के नेतृत्व में यह फ्लाइट एक रूटीन डिपार्चर थी, जिसमें परिवार, छात्र और एक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शामिल थे। विमान ने दोपहर 1:19 बजे उड़ान भरी। उसके इंजन गर्जना कर रहे थे और उसने एक लंबी यात्रा शुरू की थी। अंदर यात्री आराम से बैठे थे। उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनका क्या होने वाला था। फ्लाइट की सामान्य शुरुआत ने आने वाली आपदा को और भी चौंकाने वाला बना दिया। यह यात्रा अचानक समाप्त हो गई। जहां से शुरू हुई थी, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर। टेकोनफ के कुछ ही मिनटों के भीतर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। कॉकपिट में पायलटों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और चेतावनी लाइट्स लगातार चमकने लगी। कुछ बहुत गलत हो गया। ड्रीमलाइनर को ऊंचाई हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। इंजन की आवाज असामान्य थी और विमान अस्थिर महसूस हो रहा था। दोपहर 1:45 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक हताश मेडे कॉल मिली। पायलट मदद की गुहार लगा रहे थे। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। नीचे खड़े गवाहों ने देखा कि विमान खतरनाक रूप से नीचे उड़ रहा था और लोग घबराकर उसकी ओर इशारा कर रहे थे। विमान पेड़ों के बेहद करीब से गुजरा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसका पंख एक पेड़ से टकरा गया। विमान रास्ता भटका और सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के लड़कों के हॉस्टल में क्रैश हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। टक्कर के साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और आग का गोला आसमान में उठ गया। आग और धुएं का गुब्बार कई मील दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। क्रैश स्थल पर अराजकता और विनाश का माहौल था। बचाव दल और स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। वहां मौजूद लोग सदमे में थे और हर तरफ दिल टूटने का मंजर था। विमान अब सिर्फ मुड़े हुए धातु और जलती आग के ढेर में तब्दील हो चुका था। पहचानना भी मुश्किल था। यात्रियों का सामान और लंदन की टिकटें बिखरी पड़ी थीं। उसकी यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल गई। विमान में सवार और जमीन पर मौजूद लोगों के लिए ये पल कभी न भूलने वाले थे। अंतिम क्षण तेज, भयावह और असहायता से भरे हुए थे, जो हमेशा के लिए सबकी यादों में रह जाएंगे। बाद का मंजर अपोकैलिप्टिक था। हॉस्टल, जो कभी पढ़ाई की जगह थी, आग की लपटों में घिरा हुआ था। चारों ओर धुआं और लपटें थीं और रात की खामोशी को सायरनों की आवाज चीर रही थी। छात्र और स्टाफ, जो कभी इन दीवारों के भीतर सपने देखते थे, अब बाहर खड़े होकर बेबसी से सब कुछ जलता देख रहे थे। मलबा हर जगह बिखरा हुआ था।
जले हुए टुकड़े, किताबें और निजी सामान जमीन पर फैले हुए थे, मानो हर चीज ने इस त्रासदी की गवाही दी हो। विमान में सवार 248 लोगों में से केवल एक ही बचा। 248 जानें चली गईं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी भी शामिल थे। बचावकर्मी हर नाम की पुष्टि करते हुए हर परिवार को सूचना देने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। यह त्रासदी जमीन तक फैल गई। 3 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। हॉस्पिटलों में अफरा तफरी मच गई और हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इमरजेंसी क्रू को एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल बड़े पैमाने पर हताहतों के लिए तैयार थे और शहर शोक में था। डॉक्टर, नर्सें और बचाव दल लगातार घायलों की देखभाल में जुटे रहे। सड़कें बंद कर दी गईं, हवाई अड्डे के संचालन को निलंबित कर दिया गया और आसमान में जलते हुए मलबे का निशान था। पुलिस और प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया था ताकि राहत कार्य बिना रुकावट चल सके। परिवारों की उम्मीदें दुख में बदल गईं, क्योंकि नुकसान की सीमा स्पष्ट हो गई थी। हर चेहरा चिंता और शोक से भरा था और हर किसी की आंखों में आंसू थे। अहमदाबाद दुख में एकजुट था, आपदा की भयावहता को समझने की कोशिश कर रहा था। पूरे शहर में शोक की लहर थी और लोग एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे थे। इमरजेंसी सेवाओं ने मिनटों के भीतर जवाब दिया। जेट ईंधन से भड़की भीषण आग से जूझते हुए दमकल कर्मी, एनडीआरएफ की टीमें, पुलिस और कमांडो आग पर काबू पाने और जीवित बचे लोगों की तलाश करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। सिविल अस्पताल में मेडिकल टीमों ने घायलों की बाढ़ के लिए तैयारी की, एम्बुलेंस के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किया। शहर की मदद के लिए रक्तदान अभियान शुरू किए गए। बचाव अभियान अथक था। टीमें भयानक परिस्थितियों के बीच दिन रात काम कर रही थीं। उनकी लगन ने निराशा के बीच आशा जगाई, जानें बचाई और घायलों का समर्थन किया। तेज, समन्वित प्रतिक्रिया शहर की लचीलेपन का एक प्रमाण थी। जैसे ही धुआं साफ हुआ, जवाबों की तलाश शुरू हुई। भारत की शीर्ष विमानन एजेंसियों ने साइट को सुरक्षित किया और ब्लैक बॉक्स की तलाश की। क्रैश को समझने की कुंजी। एक रिकॉर्डर तुरंत बरामद किया गया और विश्लेषण के लिए भेजा गया, जबकि बोइंग और यूएस एनटीएसबी सहित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जांच में शामिल हुए। अधिकारियों ने सावधानी के तौर पर ड्रीमलाइनर बेड़े को जमीन पर उतारने पर विचार किया। दुनिया देख रही थी, जवाबों का इंतजार कर रही थी, जो विश्व स्तर पर विमानन सुरक्षा को प्रभावित कर सकते थे। जांच चल रही थी, सच्चाई और जवाबदेही की एक विस्तृत खोज। इस त्रासदी ने पूरे भारत और दुनिया भर से समर्थन की बाढ़ ला दी। हर कोने से लोग एकजुट होकर पीड़ितों के साथ खड़े हुए। प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष अधिकारियों ने अहमदाबाद का दौरा किया, राहत कार्यों का निरीक्षण किया और जीवित बचे लोगों को सांत्वना दी। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर भरोसा भी दिलाया। एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने मुआवजा दिया और नष्ट हुए हॉस्टल के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने दीर्घकालिक सहायता का वादा भी किया। किंग चार्ल्स III और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सहित अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने संवेदना व्यक्त की। वैश्विक इम्पैक्ट को उजागर करते हुए दुनिया भर से समर्थन के संदेश आए। जागरूकता, प्रार्थनाएं और दयालुता के कार्य ने राष्ट्र को शोक में एकजुट किया। हर वर्ग के लोग मदद के लिए आगे आए। अंधेरे के बीच पहले जवाब देने वालों का साहस और नागरिकों की करुणा आशा की किरण बनकर चमकी, जिसने सभी को प्रेरित किया।